सर, जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आपके चैनल पर आके बहुत खुशी होती है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और जो आपके थैंक यू। इश्यूज हैं वो बड़े जवानों के लिए पर्टिनेंट होते हैं। लिहाजा इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। 2 इश्यू हैं जिनके ऊपर मैंने आज आपके साथ बातचीत करनी है सर। पहला इश्यू तो है कि जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है कमांड सूबेदार मेजर्स की। उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है और बड़ा अच्छा लगा देखकर कि तमाम सूबेदार मेजर जो हैं वो आर्मी चीफ के पास पहुंचे कमांड के, और उन्होंने जवानों के मुद्दों को रखा। जब आर्मी चीफ के साथ जवानों का सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि माई बाप सूबेदार मेजर जब मिलते हैं तो एक उम्मीद बनती है कि जो जवानों की समस्याएं हैं वो भी आर्मी चीफ तक अब डायरेक्ट पहुंच पाएंगी। और इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या भारतीय सेना में जवान और जेसीओ लेवल पर जो है वो एक यूनिट में 2 सोल्जर्स हैं, यानी कि अग्निवीर की जो समस्या है मुझे लगता है कि वो एक बड़ी समस्या है। और मुझे जो कमांड सूबेदार मेजर साहब हैं उन तमाम साहबों से उम्मीद है कि वो इस समस्या को आर्मी चीफ साहब के सामने भी रखेंगे और इस समस्या को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने भी रखेंगे कि एक यूनिट में 2 प्रकार के सोल्जर्स ठीक नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर, ये जो मुलाकात हुई है और क्यों जरूरत पड़ी कमांड में सूबेदार मेजर साहब की सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जो कदम उठाया है अब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, मैं उसके तहे दिल से वेलकम करता हूं। देखिए, कोई भी अपॉइंटमेंट कमांड सूबेदार मेजर का किसी भी लेवल पे होता है, वो दिखाता है कि आप किस तरीके से ग्रास रूट लेवल से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से आप में सीरियस कंसर्न है उन जवानों की आवाज सुनने के लिए जिनका मुद्दा बनता है और जिसको आवाज देने के लिए आपने कमांड सूबेदार मेजर बनाया। तो एक वेलकम स्टेप है। देखिए, मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी की इस बात में बहुत तारीफ करता हूं कि वो एक बहुत ही ग्राउंडेड सोल्जर हैं। उनकी जवानों की सोच और जो समझ की पकड़ है वो बहुत ही उम्दा है। उनका जो यूनिट में और बटालियन में पॉपुलैरिटी थी वो बहुत हाई लेवल की थी, और जब वो देखिए इस ओहदे पे पहुंचे तो उन्होंने इस चीज को लागू किया। सबसे बड़ा फीडबैक अगर आपको मिलता है तो ये सूबेदार मेजर से मिलता है, और जब ग्राउंड पे जो जवान काम करता है अगर आप उससे डायरेक्ट कोई फीडबैक लेना चाहें तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो हर एक जवान से मिलना उनके लिए संभव नहीं है। जी। हर एक बार प्लाटून लेवल सेक्शन लेवल पे नहीं जा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिससे उन्हें लगातार एक फीडबैक मिलता रहेगा। और जैसा कि आपने बताया कि आज की डेट में यूनिट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम है 2 तरीके के सोल्जर। मैंने तो कई जवानों से इंटरैक्ट किया, जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं इस मुद्दे पर जरूर बात करता हूं कि अग्निवीर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी बटालियन में चले जाइए, किसी भी रेजिमेंट में चले जाइए, अग्निवीर का एक अलग तरीके का काम करने का हिसाब किताब। वो जी। सुबह पीटी करता है, ड्रिल करता है, एरिया मेंटेनेंस के लिए तमाम तरीके के उसमें रिस्ट्रिक्शन है, तमाम तरीके के ड्यूटीज में रिस्ट्रिक्शन है। कई बार जो हमारे रेगुलर जो एनसीओ जेसीओज हैं उनको उल्टा उनको जवाब भी सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं हम तो अग्निवीर हैं, ये हमें ऑथराइज है, ये हमें नहीं ऑथराइज है, ये हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। इस तरीके की सोच कुछ डेवलप हुई है, और जी। डायरेक्टली इससे यूनिट के मोराल पे फर्क पड़ता है, यूनिट की ट्रेनिंग पे फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, और तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अग्निवीर यूनिट के बाहर नहीं जाएगा, तमाम तरीके की ड्यूटीज जो वर्किंग फटीग है उसके लिए तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शन है। तो अल्टीमेटली जो यूनिट का काम करने का पूरा जो बोझ है उनके रेगुलर सोल्जर्स पे है, जो पुराने एनसीओज हैं, जो आज की डेट में 5-5 जी। 8-8 साल की सर्विस हो रखी। उनसे अगर आप बात करें तो वो बोलेंगे कि ये अग्निवीर के तमाम डू एंड डोंट्स है, अगर हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता है, क्योंकि हम किसी काम के लिए ना नहीं बोलते और रेजिमेंट के नाम पे वो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस जी। तरीके का जो फीडबैक जनरेट हुआ है, एक तरीके से मेरा मानना है कि कमांड सूबेदार मेजर जो अब चीफ से इंटरैक्ट करेंगे तो वो इस तरीके का फीडबैक देंगे। किसी भी सिस्टम के लिए 2 तरीके की एंट्री, 2 तरीके के लोग, 2 तरीके के सोल्जर ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और जल्दी से जल्दी अग्निवीर के बारे में कोई एक बड़ा निर्णय ले जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अग्निवीर रेगुलर हो, वो एक वेलकम स्टेप होगा। किस तरीके से बटालियन कमांडर, किस तरीके से कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर आज की डेट में ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि बिल्कुल। हमारी
सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जो सोल्जरिंग की रिक्वायरमेंट है, वो बढ़ती चली जाती है। एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ ऑप सिंदूर जैसे ऑपरेशन है, इन्फिल्ट्रेशन है, काउंटर इंसर्जेंसी है, एड टू सिविल अथॉरिटी। आप नाम लीजिए और तमाम तरीके की ड्यूटीज को आपको बखूबी से करना है। लिहाजा आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। और जो ये स्टेप है, बहुत ही उम्दा कदम है और मेरे को मानना है कि जो आपको फीडबैक मिले, उस पे एक्शन लिया जाए। फीडबैक जी। लेके अगर उस पे आपने एक्ट नहीं किया, तो वो पेपर और कागज़ों में रह जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी फीडबैक हो, आप उसको वेरीफाई करिए, डिफरेंट सोर्सेज़ से चेक करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। उम्मीद करता हूँ कि कमांड सूबेदार मेजर का अपॉइंटमेंट इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रोल जी। प्ले करेगा अग्निवीरों के रेगुलराइज़ेशन में, उनके परसेंटेज को बढ़ाने में या उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करने में, राजेश जी। जी, और ये बहुत अहम कदम भी है क्योंकि कोई अब कमांड में ऐसा बैठा है जो डायरेक्ट आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करेगा। यूँ बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ब्रिगेड का एसएम साहब या डिप का एसएम साहब जो है डायरेक्ट आर्मी चीफ से इंटरेक्ट करे। लेकिन अब अगर कमांड के अंदर एसएम साहब हैं, तो आर्मी चीफ से वो जवानों की समस्याओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं और यहाँ से एक मुझे उम्मीद है कि एक कोई अच्छी खबर जो है आने वाले वक़्त में अग्निवीर के लिए आ सकती है। एक और